भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला ये मुकाबला किसी साधारण मैच से कम नहीं था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों में जोश ऐसा था मानो रणभूमि सजी हो। भारत टॉस हार चुका था और बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय बल्लेबाज जब मैदान पर उतरे तो सबको विश्वास था कि आज का दिन भारत का होगा, लेकिन क्रिकेट का खेल भी जिंदगी की तरह अनिश्चितताओं से भरा होता है। पहले ही ओवर से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाई। भारतीय सलामी बल्लेबाज जो हमेशा तूफानी शुरुआत करते थे, आज गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे। हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पहला विकेट जल्दी गिरा और उसके बाद मानो विकेटों की झड़ी लग गई। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव सब एक एक कर पवेलियन लौट गए। दर्शक जो अभी तक झंडे लहरा रहे थे, अचानक खामोश हो गए। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन और तास्किन अहमद ने भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल जकड़ कर रखा। रन बनाना जैसे नामुमकिन हो गया। जो भारतीय बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए मशहूर थे, वे एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। विकेट गिरने का सिलसिला ऐसा चला कि पूरी भारतीय टीम सिर्फ 90 रनों पर सिमट गई। ये भारत के लिए शर्मनाक स्थिति थी। दुनिया भर में बैठे करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी चहेती टीम इतनी आसानी से ढेर हो जाएगी। बांग्लादेश का नागिन डांस और भारतीय शेर की दहाड़। जैसे ही भारत की पारी समाप्त हुई, बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में खुशी से झूम उठे। लेकिन ये खुशी केवल साधारण नहीं थी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने वही मशहूर नागिन डांस शुरू कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। बांग्लादेशी प्रशंसक सीटियों और ढोल नगाड़ों से भारतीय टीम का मजाक उड़ाने लगे। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल होने लगे कि भारत की टीम सिर्फ 90 रन और देखो कैसे बांग्लादेश नागिन डांस करके मजे ले रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। कई खिलाड़ी गुस्से में अपने बल्ले को घूर रहे थे, तो कुछ आसमान की ओर देखते हुए खुद को कोस रहे थे। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत का कप्तान, जो मैदान पर हर परिस्थिति में संयमित रहता है, खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में इकट्ठा करता है। वो कहता है, आज हमने खराब खेल दिखाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारी गेंदबाजी बाकी है। याद रखो, हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। अगर बांग्लादेश सोचता है कि 90 रन बनाकर उन्होंने मैच जीत लिया है, तो ये उनकी भूल है। हमें ये दिखाना होगा कि भारतीय शेर जब जागता है तो सामने वाला कांप जाता है। नागिन डांस करने वालों को हम असली जवाब मैदान पर देंगे। भारतीय गेंदबाजों का पलटवार। इन शब्दों ने खिलाड़ियों में बिजली भर दी। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरे तो उनका हौसला देखते ही बनता था। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने धमाका कर दिया। उनकी एक तेज इनस्विंग गेंद ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका। शमी की दहाड़ पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। बांग्लादेशी दर्शक, जो अभी कुछ देर पहले तालियां बजा रहे थे, अचानक सन्नाटे में आ गए। इसके बाद बारी आई जसप्रीत बुमराह की। उनकी यॉर्कर गेंदों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों के पैरों को जकड़ दिया। गेंद सीधा पैड से टकराई और अंपायर की उंगली ऊपर। 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों का जोश देखते ही बनता था। हर विकेट गिरने पर भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को कसकर गले लगाते, मानो कह रहे हों, हम हार मानने वाले नहीं। पंड्या ने मिडिल ओवर में आते ही बांग्लादेश के सबसे खतरनाक बल्लेबाज शाकिब अल हसन को आउट कर दिया। बांग्लादेश की टीम, जो 91 रनों का लक्ष्य लेकर सहज महसूस कर रही थी, अब 30 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। दबाव अब उन पर था। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक, जो थोड़ी देर पहले उदास थे, अब भारत भारत के नारे लगाने लगे। इसके बाद स्पिन का जादू चलाया कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने। दोनों ने अपनी फिरकी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को उलझा दिया। विकेटों की झड़ी लग गई। एक समय पर स्कोरबोर्ड 60 रन पर 8 विकेट दिखा रहा था। अब बांग्लादेशी दर्शक चुप थे। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। भारत की रोमांचक जीत। अंततः बांग्लादेश की पूरी टीम 75 रन पर सिमट गई। भारत ने वह मैच 15 रनों से जीत लिया। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। बुमराह, शमी, पंड्या, कुलदीप, जडेजा सबने मिलकर एक करिश्मा कर दिखाया था। भारतीय कप्तान ने खिलाड़ियों को गले लगाते हुए कहा, यही है असली जवाब नागिन डांस का। हम मैदान पर बात करते हैं, इशारों और डांस से नहीं। अब बारी भारतीय दर्शकों की थी। पूरा स्टेडियम वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर वही बांग्लादेशी नागिन डांस अब मजाक का विषय बन चुका था। लोग लिख रहे थे, नागिन को शेर ने दबोच लिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये भारत के जज्बे की जीत थी। ये साबित करने वाली जीत थी कि जब तक आखिरी गेंद फेंकी न जाए, भारतीय टीम को कभी कम मत समझो। चाहे स्कोर 90 रन ही क्यों न हो, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। और यही क्रिकेट का असली मजा है, अनिश्चितताओं का खेल, जहां कभी नागिन डांस तो कभी शेर की दहाड़ सब कुछ बदल कर रख देती है।